अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। ये फाइवर कोर्स की क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने सीखा कि फाइवर क्या है, ये कैसे काम करता है, फाइवर पे आप तकरीबन कितने पैसे कमा सकते हैं। फाइवर से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने बात की और हमने उनका ओवरव्यू लिया। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने से पहले आप क्लास 1 देख लें। उसका जो लिंक है वो ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, फाइवर का जो यूज़र नेम है वो रखने के बेहतर तरीके क्या हैं, फाइवर पे अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और फाइवर पे प्रोफाइल पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखनी है, और ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फाइवर की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, fiverr.com। आप ये काम अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये काम लैपटॉप से ही कीजिए, क्योंकि इसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है। इन केस अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप ये काम मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके आपने ज्वाइन के बटन पे आना है। यहाँ आने के बाद आप फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, या अगर आपके पास एप्पल आईडी है उसके थ्रू भी आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप अपनी डायरेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखकर भी साइन अप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपना जो है वो ईमेल एड्रेस यहाँ लिखने लगा हूँ। इसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आके अपना आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। अब जो यूज़र नेम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फाइवर में, और आप अपना यूज़र नेम बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको पहले ही अपना यूज़र नेम सोच समझ के लिखना होगा। यूज़र नेम ऐसा होना चाहिए जो कि ईजी टू रीड हो और उसमें नंबर कम से कम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखता हूँ, सुफियान 1292 कुछ भी ऐसा, तो ये अलाउ कर रहे हैं ये यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही एक ख़राब एग्जांपल है यूज़र नेम की, क्योंकि ये जो है वो किसी के लिए भी इजी टू रिमेंबर नहीं रहेगा। जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपसे एक बार काम करवाने के बाद आपका नेम भूल जाएंगे। अगर आप नेम कुछ ऐसा रखते हैं, सुफियान असगर एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ, तो ये एक्सेप्ट शायद कर लेगा, लेकिन जो है वो ये भी रीडेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो नेम है अब इस किसी पढ़ने वाले बंदे को पता नहीं लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो फिर भी शायद इसको समझ सकें, लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इसकी एक बेहतर एग्जांपल लें तो हो सकती है सुफियान असगर, अगर ये अलाउ करे, नहीं ये नेम ऑलरेडी टेकन है। इसके आगे मैं चलो एक आधा नंबर लगा सकता हूँ अगर इन केस आपको कोई बेहतर यूज़र नेम ना मिल रहा हो, फॉर एग्जांपल 0 या ऐसा कुछ, तो ये जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। या फिर मैं अगर 1 लिख दूँ, हाँ 1 भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो आई गेस 1 ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो अपने यूज़र नेम के अंदर अपनी जो कैटेगरी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सुफियान डिज़ाइनर, या आप अगर एक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो सुफियान डेवलपर आप लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन आप कभी भी अपने नेम को बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस ना बनाएं, जो कि नेम किसी क्लाइंट के लिए इजी टू रिमेंबर ना रहे। इसके बाद आपने अपना यहाँ पे कोई यूनिक पासवर्ड देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है। अब आपका अकाउंट बन चुका है, लेकिन जो आपका मेल बॉक्स है वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन की मेल जाएगी, और वहाँ पे जाके आपने अपने फाइवर के अकाउंट को वेरीफाई करना है कि जो आपने ईमेल एंटर की है ये आपकी अपनी ही है। तो मैं जाता हूँ gmail.com पे। यहाँ पे मुझे ये ईमेल आई हुई है फाइवर की तरफ से। मैंने सिंपल यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है और मेरा फाइवर का अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया है। फाइवर पे अकाउंट बनाने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपका ईमेल एड्रेस भी प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यूज़र नेम के वक्त बताया कि आपके यूज़र नेम में एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं होने चाहिए, कोई एक एक्स्ट्रा ऐसा एक एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। तो अगर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है तो आप अकाउंट बनाने से पहले एक नया ईमेल एड्रेस बना लें और उसी ईमेल एड्रेस को अपने बैंक अकाउंट्स पे और हर जगह पे यूज़ करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि कल को जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं उसके बाद आपके लिए अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही अपने जो ईमेल एड्रेस है उसको प्रोफेशनल बना लें। अब हम कंटिन्यू करते हैं फाइवर पे अपना सेलर अकाउंट बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है और आपने इधर सेलेक्ट करना है बिकम अ सेलर। यहाँ पे आने के बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखाई जाएगी कि जो फाइवर के सेलर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और यहाँ पे कुछ FAQ हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि जो कि आप फाइवर पे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप किसी भी क्लाइंट से डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले सकते कि उससे आप ये नहीं कह सकते कि फाइवर से बाहर आके वो आपको डायरेक्ट पेमेंट दे दे कमीशन बचाने के लिए। उसके अलावा आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स नहीं रख सकते। याद रखिएगा, फाइवर पे आप सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकते हैं। एक अकाउंट पे अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, बैनर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ऐसे आप मल्टीपल काम करना चाह रहे हैं, वो आप एक ही अकाउंट पे कर सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा अकाउंट बनाना फाइवर पे अलाउड नहीं है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि फाइवर पे आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप फाइवर पे किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। चाहे वो अगर आपको कुछ भी कहे, आपने जो है वो उसको पोलाइटली आंसर करना है या फिर आपने उसका मैसेज रिपोर्ट कर देना है। आप उसको बदले में उससे बदतमीज़ी नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, इनको हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि आप ऐसी क्या सारी चीज़ें हैं जिनको आप फाइवर पे करना अलाउड नहीं है। इन सबको पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आप याद रखिए कि यहाँ पे आप जो अपना नेम वगैरह दें वो आपको एग्जैक्ट देना होगा जो कि आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड पे है। कोई भी स्पेलिंग या कोई भी नाम आप ऊपर नीचे ना करें, वरना आपको कल को जब आप पेमेंट विदड्रॉ करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट का मसला बन सकता है। तो आपने यहाँ पे अपने सेम स्पेलिंग यूज़ करने हैं। प्रोफाइल पिक्चर के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करें। कभी भी किसी और बंदे की, लाइक किसी सेलिब्रिटी की या किसी भी इंटरनेट से उठाई हुई तस्वीर को, किसी स्टॉक इमेज को आप प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे मत यूज़ करें। और जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं तब भी आप ख्याल रखें कि आपकी जो पिक्चर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो इंतहाई प्रोफेशनल होनी चाहिए। ख़ास तौर पे लाइक अगर कोई एक ऐसी, लाइक आपके फेस पे कोई स्टिकर्स टाइप है या ऐसा आप कोई स्नैपचैट वगैरह का कोई फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं या इस टाइप की कोई भी इमेज है तो आप उसको यहाँ पे मत यूज़ करें। वो फाइवर पे बहुत बुरी समझी जाती है। और ख़ास तौर पे मैं अगर लड़कियों से कहूँगा कि अगर लड़कियाँ अपनी तस्वीर लगाना चाह रही हैं तो बग़ैर जो है वो बुर्का वगैरह के बगैर लगाएं। अगर वो इमेज लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो उससे बेहतर है वो अपने प्रोफाइल पिक्चर पे एक लोगो यूज़ कर लें। लेकिन अपनी इमेज अगर लगाएं तो विद फेस लगाएं, विदाउट फेस इमेज कभी भी इस पर मत लगाएं। प्रोफाइल पिक्चर के बाद यहाँ आके आपने अपना एक बेसिक सा इंट्रो देना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको 8 से 10 लाइंस में रखें और बहुत ही एक प्रिसाइज सा आपने अपना इंट्रो बताना है जिसमें आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं, आप अपनी स्टडीज़ के बारे में बता सकते हैं, आप अपने पैशन के बारे में बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, किन कंपनीज़ के साथ आपने काम किया है, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं। आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपना एक प्रोफेशनल तरीके में लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ लैंग्वेजेस वाले सेक्शन में आकर अपनी कोई लैंग्वेज दे सकते हैं, जो भी लैंग्वेजेस आपको बोलनी आती है। आप जितनी भी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो यहाँ ऐड करना बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर पे तब जब एक लोकल क्लाइंट आपको मिलता है तो वो समटाइम्स फ़िल्टर आउट कर लेते हैं कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं सिर्फ वही वाले फ्रीलांसर सामने हमें नज़र आए। इसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस पेज पे आके आप अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन शेयर करनी है। इधर आके आपने अपनी स्किल एंटर करनी है और उसका एक्सपीरियंस लेवल एंटर करना है। जैसे अगर आपको बहुत कम लेवल पे आती है तो आप बिगिनर लिख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा आती है तो आप एक्सपर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा अपनी स्किल्स भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ आके आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा है तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। उसके बाद इस पेज पे आके आप अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पेज पे आके अपना फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं और ये सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर वेरीफाई करें। मज़ीद सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आप अपना कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपको याद रहे बाद में।
इसके बाद आप फिनिश के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप अपना डन का बटन दबा सकते हैं। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइवर पे गिग क्या होती है और गिग बनाने का एक अच्छा तरीका क्या है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बात समझ में नहीं आई या फिर अगर आप कोर्स से रिलेटेड मुझे कोई सुजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।